प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य नए वीडियो के साथ क्लास फर्स्ट स्नैपशॉट का कंटिन्यू है। चैप्टर फर्स्ट स्नैपशॉट का क्लास 11th के लिए देखें। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड। जब नरेटर कहता है कि मैं घोड़ा लेकर के जब चला और घोड़ा भाग के वाइन यार्ड में चला गया, मैं गिर पड़ा तो दौड़ते हुए मेरा चचेरा भाई मुराद भी आया। आते हुए कहता है आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं। ही शाउटेड, उसने चिल्ला के कहा, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को पकड़ना है। यू गो दिस वे एंड आई शैल गो दिस वे, तुम इस रास्ते से जाओ, मैं इस रास्ते से जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, यदि तुम उसे पा जाना अर्थात घोड़े को पकड़ लेना तो उसके प्रति दयालु बने रहना। आई शैल बी नियर, मैं भी करीब में ही रहूँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड, कहता है मैं आगे सड़क पर चलना जारी रखा। एंड माई कज़िन, और मेरा चचेरा भाई मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरिगेशन डिच, मुराद सीधे फील्ड को पार करते हुए इरिगेशन डिच तक अर्थात नाले तक गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड दैट द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, उसे आधे घंटे लगे घोड़े को पुनः पाने और उसको वापस लाने में। ऑल राइट, ही सेड, उसने कहा कि ठीक है सब कुछ, जंप ऑन, कूद जाओ। द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, अब पूरी दुनिया जग गई है। व्हाट विल वी डू, आई सेड, तो मैंने पूछा कि अब हम क्या करेंगे। वेल, ही सेड, उसने कहा ठीक है, वी शैल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अनटिल टुमारो मॉर्निंग, या तो हम इसको वापस ले जाएंगे जहाँ था वहाँ रखेंगे, या कल सुबह तक के लिए छिपा देते हैं। ही डिड नॉट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक। ही डिड नॉट साउंड वरीड, ऐसा कहने में उसे जरा सा भी डर नहीं लग रहा था। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, ही वुड हाइड हिम, वो इस घोड़े को छिपाएगा। एंड नॉट टेक हिम बैक, इसको वापस नहीं ले जाएगा। नॉट फॉर ए वाइल, एट एनी रेट, एक पल के लिए भी नहीं, किसी भी कीमत पर। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने उससे पूछा कि कहाँ हम इसको छिपाएंगे। आई नो ए प्लेस, ही सेड, उसने कहा मैं एक स्थान जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, तो मैंने पूछा इसका मतलब तुम कई दिन पहले से घोड़ा चुराए हो, बताओ कितने दिन पहले से घोड़ा तुमने चुराया है। इट सडनली डॉन्ड on me that he had been taking these early morning ride for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. It suddenly dawned on me, तो वह जरा सा, मतलब इतना से वो कह सकते हैं कि मुझे ऐसी बात थोड़ा सा लगी कि अचानक मेरे दिमाग में कुछ आया जगह। That he had been taking these early morning rides for some time, कि वो डेली इन दिनों सवेरे सवेरे घोड़े की सवारी कर रहा है कुछ दिनों से। एंड had come for me this morning only, और मेरे पास केवल इस सुबह आया वो, because he knew how much I longed for it, क्योंकि वो जानता था कि मैं घुड़सवारी करने की कितना इच्छा रखता था। अर्थात तो मुझे राइटर को लगा कि ये घोड़ा कई दिन पहले से चुराया था, डेली सवारी करता था, आज सुबह मेरे पास आया है। चूँकि मैं बहुत ज़्यादा घुड़सवारी करने का इच्छुक था, इसलिए सोचा उसने कि इनको भी करा देते हैं। नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, उसने कहा कि क्या मतलब आज सुबह से पहले नहीं, नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, उसने कहा कि आज सुबह तक मैंने घोड़ा नहीं चुराया था, आज सुबह ही चुराया। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, मैंने पूछा क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, उसने कहा वास्तव में नहीं। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट इज़ व्हाट यू आर टू से, लेकिन यदि हम लोग पकड़े गए तो यही वो चीज़ है जो तुम्हें कहना है। अर्थात कहने का मतलब कि हम सच नहीं बोल रहे हैं, सही है, लेकिन अगर हम लोग पकड़े जाते हैं तो तुम यही बात कहना कि घोड़ा आज ही चुराया गया है। आई डू नॉट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, हम नहीं चाहते कि हम दोनों झूठ बोलें। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइटिंग दिस मॉर्निंग, जो कुछ तुम जानते हो
इस घोड़े के बारे में हम लोगों ने आज ही घुड़सवारी शुरू की है, बस इतना जानना। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द ब्राउन ऑफ ए डेजर्टेड वाइन यार्ड। ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली, उसने शांतपूर्वक घोड़े को मतलब ले गया टू द ब्राउन ऑफ ए डिजर्टेड वाइन यार्ड, अर्थात एक डेजर्टेड मीन्स सुनसान पड़े, वाइन यार्ड मीन्स एक तरह से मतलब अंगूर के बगीचे में, और ब्राउन मीन्स पशुशाला। अंगूर के बगीचे में एक पशुशाला थी, अर्थात घोड़ों के रहने का स्थान था, जानवरों को बांधने का स्थान था, जो खाली पड़ा था, वो वहाँ ले गया था। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर नेम्ड फेटावर्जियन, अर्थात जो वो मतलब ब्राउन यानी पशुशाला किसी एक किसान का कभी एक तरह से संपत्ति हुआ करता था, जिसका नाम फेटवाजियन था। देयर वेयर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फालाफा इन द ब्राउन, अर्थात उस पशुशाला में कुछ जई और रिचका जैसे अर्थात घासों का अर्थात एक तरह से भंडार था, जिसको वो वहाँ पर उसको खिलाया जा सकता था। वी बिगैन वॉकिंग होम, फिर उसके बाद घोड़ा वहाँ बांध करके हम लोग वहाँ से चल दिए। इट वॉजंट ईजी ही सेड, उसने कहा कि ये करना बहुत आसान नहीं था। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि घोड़ा अच्छी तरह से व्यवहार करे, ये करना बहुत आसान नहीं होता है। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, पहले तो घोड़ा जंगली रूप से बेढंगे तरीके से दौड़ना चाहता है। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, आई हैव द वे विथ ए हॉर्स, अर्थात मेरे पास ये आइडिया है कि घोड़े को कैसे चलाया जाता है। आई कैन गेट इट वांट टू डू, आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट टू डू, अर्थात कहने का मतलब आई कैन गेट इट, मैं इसे पा लेता हूँ, वांट टू डू एनीथिंग, जो कुछ भी मैं करना चाहता हूँ, यानी जो कुछ भी करना चाहिए, आई वांट टू डू इट, मैं उसके साथ करता हूँ, अर्थात कहने मतलब जो भी काम मुझे करना होता है मैं उसके बारे में पहले जान लेता हूँ। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं, मेरी बात को समझते हैं। हाउ डू यू डू इट आई सेड, मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा कैसे किया। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ ए हॉर्स ही सेड, उसने कहा कि घोड़े के बारे में मुझे कुछ समझदारी है, अर्थात घोड़े के बारे में मुझे जानकारी है। तो यहाँ तक आज रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे बताएंगे। यहाँ तक आप लोग पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद आगे की वीडियो कल भेज दी जाएगी। धन्यवाद।